वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री। और मेरा नाम है डॉक्टर संदीप शर्मा। और आज हम पढ़ाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यू कैन सी हियर, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिवाइजेबल एटम्स। तो होता क्या है कि मैटर एक इंडिवाइजेबल एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस। तो देख सकते हैं यहाँ पर एटम्स के जो मास होते हैं एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशो। तो कोई भी कंपाउंड्स हमारे बनते हैं तो वो हमारे एक डेफिनेट रेशो में जब आपस में एटम्स कंबाइन होते हैं तो बनते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक डेफिनेट रेशो 2 हाइड्रोजन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दोनों के मिलने से हमारा H2O2 बना, तो जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन है, फिक्स रेशो हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केमिकल्स रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atom. These are neither created nor be destroyed. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताती है, केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से वो केमिकल्स आपस में मिलकर के न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं, द एटॉमिक मास or the mass of an atom is the actually very small because atoms are extremely small. So today we have sophisticated technique, it means mass spectroscopy for the determining the atomic mass of the fairly accurately. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऐसा एटम बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। तो इसके मास को हाउ कैन बी मेजर, तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है मास को मेज़र करने के लिए वो होती है हमारी मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो इसके बेस पर भी हम इसको मेज़र कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय द एक्सपेरिमेंटल मीन्स। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स में इन्होंने इसको कंपेयर करा। तो हाइड्रोजन बीइंग the lightest atom was arbitrarily assigned as a mass of 1 without any unit. तो जब हमारे पास में इनको मेज़र करने के लिए यूनिट नहीं थी तो हाइड्रोजन के मास को इन्होंने 1 मान करके उसके बेस पर क्या किया, इन्होंने उसको एक यूनिट के रूप में इन ए फॉर्म ऑफ द यूनिट अप्लाई कर लिया। देख लेते हैं, एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट, और इसके साथ उनका रिलेटिव करके उनको बताया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ एवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन द कार्बन 12। एक्चुअली कार्बन 12 को इसके लिए नाउ इट इज वी आर यूजिंग द कार्बन 12 फॉर मेजरिंग द वैल्यू और कंपेयरिंग द वैल्यूज विद द हेल्प। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कार्बन 12, क्योंकि लॉट्स ऑफ वी हैव मोर देन 12 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली मेड अप ऑफ द कार्बन 12 और कार्बन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हियर द कार्बन 12 आइसोटॉप्स, 12 मीन्स 12 आइसोटॉप, कार्बन हैव द 2 आइसोटॉप्स, फॉर एग्जांपल C6H12 एंड C6H14। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आइसोटॉप्स मीन्स दैट you can see here isotopes of carbon can be represented as the C12. This system is C12 is assigned as the mass exactly 12 atomic mass unit AMU. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर, तो आइसोटॉप्स
which have the same atomic number. Isotopes में same atomic number, different atomic masses. नेक्स्ट बात कर लेते हैं AMU स्टैंड फॉर द एटम मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट इट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ द कार्बन इक्वल्स द 12 एटम्स, और 1 AMU विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन के बेस पर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन एक 16 ऑक्सीजन 16 टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द यूनिफाइड मास. यू मीन्स यूनिफाइड मास. नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास. मैनी नेचुरल ऑक्योरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन आइसोटॉप्स. तो नेचर में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स. देन व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटॉप्स और देयरफॉर देयर रिलेटिव अबेंडेंस परसेंट ऑक्यूरेंस. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर. यू कैन सी हियर द एवरेज एटॉमिक मास of that element can be computed. For example, carbon has the following 3 isotopes. Carbon following 3 isotopes वैसे पहले बताया था अभी, C12, C13 and C14. तो percentage of relative abundance in nature, carbon 12 and carbon 14 are have maximum percentage. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 98.892, 1.108 and 2 into 10⁻⁻10. Atomic masses 12, 13.00335, 14.00317. तो these are the masses. नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवरेज. तो एवरेज फ्रॉम द अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बिकम आउट ऑफ द ऑल ओवरऑल सम होने के बाद में 12.011 U. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर. You can see here molecular masses. Molecular masses is the sum of the atomic masses of elements present in a molecules. तो फॉर एग्जाम्पल मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन CH4 में कार्बन का इक्वल्स होता है 12 एंड हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है एटॉमिक मास 1, देन मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स हो जाएगा 16.043 U. तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड मॉलिकुलर मास. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज with the help of the formula of glucose C6H12O6. You easily know about the value of molecular masses. We can say here the sum of the atomic masses, sum of the all atomic masses present here, then we measure it or calculate. Next बात करते हैं formula mass. It is the different way to know the some salt or actually some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent unit in a such compound. Positive, for example, sodium chloride, positive sodium and negative chlorides, these are the ion. जैसे for example Na positive and Cl negative, these are the salt. नेक्स्ट बात करते हैं अरेंज्ड इन अ 3-dimensional स्ट्रक्चर. 3-dimensional स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. यस यू कैन सी हियर इजीली द पैकिंग ऑफ NaCl एंड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव्स आयन इन अ सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट बात कर लेते हैं द फॉर्मूला ऑफ सच ऑफ एज NaCl इज यूज टू द कैलकुलेट द फॉर्मूला मासेस. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या साल्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं हम फॉर्मूला मासेस. तो सम इसका यू कैन सी हियर atomic mass of Na is 23 and chlorine the atomic mass is 35.5, then sum all over हो जाएगा 58.5 U. U means unified mass. नेक्स्ट देख लेते हैं मोल कंसेप्ट.
मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मासेस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के हिसाब से ये। तो बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी रिप्रेजेंट जस्ट वी डिनोट 1 दर्जन फॉर 12 आइटम्स। फॉर एग्जांपल वी कहते हैं वन डजन बनानाज मीन्स 12 बनानाज। इसी तरह से ग्रोस के लिए कहते हैं वी यूज़ 20 आइटम, सॉरी स्कोर के लिए 20 आइटम्स एंड ग्रोस के लिए वी यूज़ द 44 आइटम्स के लिए ग्रोस का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, यू कैन सी हियर। तो इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं हम, द एसआई सिस्टम मोल सिम्बल्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटी एज देयर आर एटम्स इन द एग्जैक्टली 12 ग्राम और 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो कार्बन 12 आइसोटॉप्स में 1 मोल इक्वल्स के होता है हमारा, वी कैन ऑल्सो से दैट 1 मोल इक्वल्स टू द 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स जो भी होंगे उनको हम उसके इक्वल मान लेते हैं। तो 1 मोल को ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं हम एवोगैड्रो नंबर, इट ऑल्सो डिनोटेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, यू कैन सी हियर एवोगैड्रो नंबर। तो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द Na। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1 मोल, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स दैट 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ साथ में, फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लेते हैं हम 1 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड NaCl, तो मीन्स दैट 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो बात कर लेते हैं द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम इज रिप्रेजेंटेड द मोलर मास, यू कैन सी हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब क्या होता है हमारा, द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इट्स कॉल्ड द मोलर मास, ग्राम में रिप्रेजेंट करने पर दैट इज नोन एज द मोलर मास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में यू कैन सी हियर, लेट अस understand it by the taking the formula of water H2O, since water contains hydrogen and oxygen, the mass percentage of element क्या होगा, mass of the element in compound upon total mass of compound into 100। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर मीन्स दैट 18.02 ग्राम, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू 1/18 इंटू 100, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ फॉर्मूला H2O। H2O का मॉलिकुलर मास इक्वल्स होगा 18, देन मल्टीप्लाई बाई 100, देन वी कैन इजिली गेट इट। नेक्स्ट बात कर ले, लेट अस टेक 1 मोर एग्जाम्पल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। तो सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए compound, whereas the molecular formula show the exact number of the different types of atom present in a molecules of the compound। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम मॉलिकुलर फॉर्मूले की, तो यू कैन सी हियर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में C6H12O6, व्हाट विल इन दिस केस कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम एंड ऑक्सीजन हैव द 6 एटम। द इम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो द लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्बन वी रिप्रेजेंट द कार्बन के 1 एंड हाइड्रोजन का रेशो बेस्ड हो जाएगा 2 एंड ऑक्सीजन रेशो बेस्ड अगेन हो जाएगा 1। द इम्पेरिकल फार्मूला विल बी इक्वल टू द CH2O। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी तरह से empirical formula present simple whole number ratio, you can see here again
of various atom present in a compound, whereas the molecular formula show the exact number of different types. नेक्स्ट देख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं. इट इज़ ए इन टेक्स्ट क्वेश्चन. ए कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% hydrogen and 24.7% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? empirical formula और molecular formula फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे. गिवन मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे तीनों के. नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड थर्ड स्टेप में डिवाइड द मोल्स वैल्यूज ऑब्टेन बाय द अबव ऑफ द स्मॉलेस्ट फॉर्म. तो यहाँ पे क्या कहते हैं 2.021 स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द इट्स गिवन रेशो. तो रेशो आ जाएगा हमारा 2:1:1. तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं द फॉर्मूला विल बी HC/Cl. नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरह से. तो यहाँ पर कर सकते हैं हम राइट द एम्पेरिकल फार्मूला बाय द मेंशन द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ द रेस्पेक्टिवली एलिमेंट. तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा CH2Cl. तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूले के बेस पर इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर. तो फॉर CH2Cl द एम्पेरिकल फार्मूला मासेस इज 49. एम्पेरिकल फार्मूला मासेस है when divided by the molar mass. तो एम्पेरिकल फार्मूला मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड आ जाएगा नंबर n. तो यू नो मोलिकुलर मास विल बी इक्वल टू द एम्पेरिकल फार्मूला m. यू नो m इक्वल टू द E इंटू n. तो मोलिकुलर मास तो यहाँ पे मोलिकुलर में 98 एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास की वैल्यू गिवन है 48 पॉइंट देन इक्वल्स हो जाएगा n के. तो n वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने के बाद आ जाएगी 2. अब वी अप्लाई द 2 इन दिस इक्वेशन अगेन. एम्पेरिकल फार्मूला आएगा C2H4Cl2. नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेचियोमेट्रिक एंड स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.